Good morning, student. Today we will read chapter first, network basic of class 8. We have also discussed some topics in previous video. That was what is network, needs and importance of computer network, types of computer network, and important devices which are required for making computer network. So today we will cover the topic of chapter first. And the topics are transmission of data in a network and second topic working in a network environment. Okay student, तो ये दो टॉपिक रहेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर में. ट्रांसमिशन इन ऑफ डेटा इन a network means how your data will be transmitted in a computer network. We will read about it. Wire networking technology. सबसे पहले यार व्हाट इज ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. ट्रांसमिशन ऑफ डेटा मींस हाउ योर डेटा विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन थ्रू एनी फिजिकल मीडियम और इन वायरलेस मीडियम, वायर मीडिया और वायरलेस मीडिया. तो इन वायर मीडिया और इन वायर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी वी विल रीड सम टाइप्स ऑफ केबल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर मेकिंग नेटवर्क. And wireless networking technology we will read some types of waves. Okay, तो start करते हैं wired networking technology. In wired networking technology the network is established through any type of cable which are used for transmitting the data. So first cable is coaxial cable. Coaxial cable is the least expensive cable. कोएक्सियल केबल इज मोस्टली यूज्ड इन केबल टीवी ट्रांसमिशन. आप लोगों ने देखा होगा जो केबल की टीवी होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होती है कोएक्सियल केबल. ओके, कोएक्सियल केबल का यूज बेसिकली हम नेटवर्क में करते हैं बट उसमें यूज करते हैं केबल टीवी में. उसमें 4 लेयर्स होती है, देखा होगा. फर्स्ट लेयर प्रोटेक्शन होती है, नेक्स्ट एल्यूमिनियम की स्लीव होती है, नेक्स्ट उसके व्हाइट कलर की कोट होती है प्लास्टिक की और अंदर आपके सबसे कॉपर वायर होता है. ठीक है, तो ये 4 लेयर्स होती है इसमें. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंप्यूटर नेटवर्क. इट हैज 2 टाइप्स. फर्स्ट इज बेसबैंड एंड सेकंड ब्रॉडबैंड. बेसबैंड केबल इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंप्यूटर नेटवर्क while broadband coaxial cable is used in केबल टीवी. ठीक है, नेक्स्ट वैसे ये आउटडेटेड है कंप्यूटर नेटवर्क में. कंप्यूटर नेटवर्क में इसका यूज नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं. सबसे ज्यादा यूज जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क में लैन में वो होता है ईथरनेट केबल का. तो हम इसको डिस्कस करते हैं. ईथरनेट केबल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड केबल फॉर मेकिंग लैन. लैन बताया था लास्ट वीडियो में, लोकल एरिया नेटवर्क. सो किस टाइप का नेटवर्क? वायर बना रहे हैं. जैसे आपकी लैब में जो बना हुआ है वो आपका वायर लैन है. वो किस केबल से कनेक्टेड है? ईथरनेट केबल से. ईथरनेट केबल इज द मोस्ट सुटेबल केबल फॉर कनेक्टिंग टू हब, मॉनिटर और मेनी अदर डिवाइसेस फॉर मेक विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कंप्यूटर नेटवर्क. तो उन सब इसमें पिंस लगे होते हैं बहुत सारे जिनकी हेल्प से हम उसको कनेक्ट करते हैं. तो इसका यूज क्या है? इसकी बैंडविड्थ जो है वो कोएक्सियल केबल से बहुत अच्छी है. व्हाट इज बैंडविड्थ? बैंडविड्थ मींस होता है ट्रांसफर रेट ऑफ डेटा. जैसे हमने लिखा 10 Mbps, 10 MB पर सेकेंड मींस सेंडर टू रिसीवर जो डेटा ट्रांसमिशन हो जाएगा वो 1 सेकंड में कितना होगा? 10 MB. ठीक है, तो वही होती है उसकी बैंडविड्थ. तो इन कंपैरिजन टू कोएक्सियल केबल द बैंडविड्थ ऑफ ईथरनेट केबल इज बेटर. ओके, नेक्स्ट इसके टाइप्स पढ़ते हैं. इट हैज मेनी टाइप्स एज 10 बेस 2, 10 बेस 5, 10 बेस F एंड मोर. बहुत सारे होते हैं. यहाँ पे 10 का मीन्स क्या है? इसकी बैंडविड्थ 10 बेस 2. 10 मीन्स इसकी बैंडविड्थ हो गई मीन्स 10 Mbps. 2 मीन्स होता है 200 मीटर. मीन्स अप टू 200 इट विल ट्रांसमिट the data at the rate of 10 Mbps. After 200 meter its bandwidth will be decreased. इसकी bandwidth जो कम होती जाएगी. ठीक है, next 10 base F means 500 meter. इसकी जो स्पीड होगी 10 Mbps की वो कहां तक डेटा ट्रांसफर करता है? 500 मीटर तक. ठीक है,
एफ का मीन्स होता है 2000 मीटर और 2 किलोमीटर, जो इस टाइप का ईथरनेट केबल होता है। आपकी बुक में नहीं दिया, मैं बता दे रहा हूँ इसका टाइप, ठीक है। ये आपका 2 किलोमीटर तक बैंडविड्थ इसकी कितनी रहेगी, 10 Mbps। उसके बाद इसकी बैंडविड्थ डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईथरनेट केबल। एक बात हमेशा याद रखना, जो लैन में डेटा ट्रांसमिशन होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में ही होता है। जैसे हमने बताया था नेटवर्क में डेटा जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, एनालॉग फॉर्म में जाता है। दैट्स व्हाई वी यूज मॉडेम टू कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग, ओके। तो बट यहाँ पे लाइन में क्या ऐसा कुछ नहीं है, लाइन में आपका जो डेटा जाता है वो डिजिटल ही जाएगा। कंप्यूटर से जिस फॉर्म में निकल रहा है उसी फॉर्म से केबल से होते हुए अदर कंप्यूटर्स पर जा रहा है जो नेटवर्क में कनेक्ट है। तो ये आपका हो गया कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट ईथरनेट केबल। लास्ट यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग लैन एंड मैन। मैन बताया था इट कंसिस्ट मेनी लैंड्स, ओके। जैसे बहुत सारे एक सिटी है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उस सबके ऑफिस को कनेक्ट करने में क्या था, तो लैन का वो कनेक्ट करके क्या बन गया आपका मैन बन गया। तो उसे ही फाइबर ऑप्टिक केबल इज बेसिकली यूज फॉर मेकिंग मैन। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है इसकी वो होती है 30 किलोमीटर। आजकल जो टेलीफोन वायर्स, जो ओल्ड टेलीफोन वायर्स थे उनको रिप्लेस किया जा रहा है फाइबर ऑप्टिक केबल से, बिकॉज इट यूज लाइट फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा एंड यू ऑल वेरी नो दैट लाइट स्पीड इज वेरी फास्ट। ऐसे आप आजकल एग्जांपल देख ही रहे होंगे, बारिश होती है तो लाइटनिंग हम पहले होती है बादल में, उसके बाद हमें उसकी आवाज फैलती है क्योंकि लाइट की स्पीड फास्ट होती है। तो जब इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल कोएक्सियल केबल की तरह ही होता है, 4 लेयर इसमें भी होती है, ठीक है। बट इसमें जो होता है ये पतले पतले रॉड्स होते हैं, जैसे आपके जो हेयर होते हैं इससे भी पतले रॉड्स होते हैं इसके ग्लास के, उसी ग्लास से छोटे छोटे ग्लास बने होते हैं, वो अंदर से ऐसे ट्यूब की तरह होता है। मीन्स ये खाली होता है, इसी में लाइट के थ्रू सिग्नल सेंड करते हैं सेंडर टू रिसीवर के बीच, और ऊपर ये क्लैडिंग की होती है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इसका सेम वैसे कोएक्सियल केबल की तरह होता है। तो इसका यूज हम बताएं, इट इज बेसिकली यूज फॉर क्रिएटिंग लैन एंड मैन एंड इट्स स्पीड इज वेरी हाई। इट इज आल्सो ट्रांसमिटिंग द सिग्नल इन डिजिटल फॉर्म। इसका मेन डिसएडवांटेज और एक ही डिसएडवांटेज ये है, क्या है ये, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव केबल, ओके। सबसे महंगी और इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत महंगा है। बट अगर आप इसको एक बार इन्वेस्ट कर दे तो इसमें इसको यूज कर ले तो फिर आपके लिए वो आगे चल के बेनिफिट का काम ही करेगा, क्योंकि आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड, ट्रांसमिटिंग स्पीड है उसकी केबल की वो बहुत फास्ट है, ठीक है, अदर कंपैरिजन टू कोएक्सियल एंड ईथरनेट केबल। तो ये आपके हो गए वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में कुछ केबल्स हमने पढ़े, कोएक्सियल केबल, ईथरनेट केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। मीन्स फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क there are if you use no wire, then how will you make computer network? सब हमने एग्जांपल दिया था आपको WLAN का, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। लैन तो है बट वहां पे यूज नहीं हो रहा है कोई भी वायर, तो वहां पे वेव्स होती है, वो वेव्स होती है कौन सी है, वो होती है रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो वेव के थ्रू डेटा ट्रांसमिटिंग होती है। तो पहले इसमें है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव is basically used in remoting device. It is used to exchange the data over a short distance. डिस्टेंस ज्यादा नहीं होती है इसकी, बहुत कम होती है, और इसकी एक कंडीशन ये है कि इट कैन ट्रेवल ओनली अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन नेवर डाइवर्ट, कभी मुड़ नहीं सकता है। और बेसिकली जितनी रिमोटिंग डिवाइसेस होती हैं सब में इंफ्रारेड वेव यूज होती है, चाहे वो रिमोट का चाहे टीवी का रिमोट हो, डीवीडी का रिमोट हो, एसी का रिमोट हो, कैसा भी रिमोट हो, उसमें देखा होगा आपने, आप उसको चेंज करते हो तो इस स्ट्रेट लाइन से ही मतलब वो वर्क करता है। और इसकी एक कंडीशन ये भी है कि इट कैन नॉट क्रॉस दी वॉल। जैसे रेडियो वेव हुई, माइक्रोवेव हुई, वो सब वॉल को क्रॉस कर सकते हैं। जैसे आप कभी ट्राई करना, घर पे टीवी इधर रखी हुई है, आप रिमोट उधर पॉइंट करके चेंज करो, अगर बैटरी अच्छी होगी तो तुरंत चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आके चेंज हो रहा है। बट हमेशा याद रखना, इट कैन नेवर डाइवर्ट, इट ट्रेवल ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। इंफ्रारेड, आफ्टर इंफ्रारेड वी विल रीड ब्लूटूथ। ब्लूटूथ is used to exchange the data over a short distance, approximately मानो 10 मीटर। 10 मीटर के बाद हो सकता है कनेक्शन आपका
छूट जाए, ठीक है। ये भी शॉर्ट डिस्टेंस में था, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस में था, बट इसमें कंडीशन क्या है, दोज डिवाइसेस कैन एक्सचेंज द डेटा बाय ब्लूटूथ विच है इट, मतलब जिनके पास है ये ब्लूटूथ, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें ब्लूटूथ नहीं हुआ तो आप इसके थोड़ी कर पाओगे। बट इन सब में कौन सी वेव यूज हो रही है, ब्लूटूथ है या वाईफाई होता है, उस सब में रेडियो वेव यूज होती है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट वायरलेस लैंस, अब हम डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, आगे ना बात, वायरलेस लैंस वाईफाई जो पढ़ाया था उस दिन, डेटा एक्सचेंज हम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें ब्लूटूथ से ज्यादा करना हुआ तो वहां पे यूज होता है आपका वाईफाई, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 30 मीटर तक होता है इसकी रेंज। और इसमें कौन सी वेव यूज होती है, रेडियो वेव यूज होती है। इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई इसका बेस्ट एग्जांपल होता है वायरलेस लैंस का। नेक्स्ट वायरलेस मैन्स, इसकी बहुत सारे आपके वायरलेस लैंस जो हैं उन सबको मिला करके बना दिया गया वायरलेस मैन्स। इसकी रेंज होती है 50 किलोमीटर, जैसे एक सिटी में है उसके बहुत सारे ऑफिसेस के उसमें बहुत सारे लैंस आते हैं वायरलेस, कोई यहाँ पर है, कोई और कहीं और है, तो उन सबको मिला करके जो इसे हम बता दें लैंड मैन मैन, वैसे यहाँ पे वायरलेस बात हो रही है तो वायरलेस कनेक्ट जितने भी लैंड्स होते हैं वो सारे को मिला करके क्या बना दिया गया, वायरलेस मैन्स आपका, ठीक है। इसकी रेंज मान लेना 50 किलोमीटर दी हुई है। और इसमें इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है वाईमैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस बाय विच वी कैन कनेक्ट टू आवर कंप्यूटर। नेक्स्ट वायरलेस वैन्स, वायरलेस वैन्स क्या है, जितने भी लैंस या मैन्स जितने भी नेटवर्क हैं, कैसे नेटवर्क, वायरलेस, दे कैन jointly to form a network that is known as wireless WANs because there are no use of wire, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन नेटवर्क। ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, वायर्ड के थ्रू हो रहा है या तो वायरलेस के थ्रू हो रहा है, उसमें हमने केबल्स पढ़े और वेव्स पढ़ी। आगे हम पढ़ते हैं वर्किंग इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट। आप नेटवर्क एनवायरनमेंट में वर्क कैसे करते हो, आप लोग लैब जाते हो वो नेटवर्क एनवायरनमेंट ही है, आप वहाँ पे कंप्यूटर यूज करते हो कि नहीं करते हो। तो सबसे पहला वर्क आप क्या करते हो, लॉग इन ऑन टू द नेटवर्क, उस पर लॉग इन करते हो थ्रू योर आईडी एंड पासवर्ड। बट यहाँ पे लैब में ऐसा नहीं है, लैब में सिर्फ आपको पासवर्ड एंटर करना होता है। सो लॉग इन ऑन टू अ नेटवर्क मीन्स टू कनेक्टिंग टू अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर एक्सेसिंग दैट नेटवर्क इज कॉल्ड लॉगिंग ऑन टू अ नेटवर्क। हाउ कैन यू लॉग इन ऑन टू अ नेटवर्क, बाय यूजर आईडी एंड पासवर्ड यू कैन लॉग इन ऑन टू अ नेटवर्क। विविंग शेयर रिसोर्सेज, अगर आपको शेयर रिसोर्सेज देखने हुए कौन कौन से रिसोर्स आपने शेयर कर रखा है तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप पर डबल क्लिक करना होगा नेटवर्क आइकन पर, देन नेटवर्क प्रोग्राम विंडो ओपन होगी। उसके बाद आपको आगे प्रोसेस करते जाना है, उसको लेके बता देंगे कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसके बाद वहां से आप रिसोर्सेज की लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेसिंग अ फाइल फ्रॉम अ शेयर ड्राइव, अगर आपको कोई फाइल एक्सेस करनी हुई तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए बहुत ईजी है कि आप विंडो एक्सप्लोरर या कंट्रोल प्लस ई इसकी शॉर्टकट, विंडो प्लस ई इसकी शॉर्टकट की होती है, तो उससे आप विंडो एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हो या विंडो एक्सप्लोरर का आइकन होता है उस पे डेस्कटॉप पे, ठीक है, वहां से क्लिक कर सकते हो। देन उसमें नेटवर्क आइकन पे जाना है और शेयर ड्राइव पे जाना है आपको। देन जो भी फाइल आपको एक्सेस करना है उसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करना आपको पता ही होगा। टू कॉपी अ फाइल you can select that file and right click on that file, then select copy option, or you can also press Ctrl plus C, that is shortcut key of copying the file. So this is the first chapter 1, it is completed now. इस बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा था हमने, देन नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी बताना, उस वीडियो में हमने बताया पूरा, जो भी प्रॉब्लम होगी लाइव क्लासेस चल रही हैं अभी तो उसमें बता देंगे आपको जो क्वेश्चन होगा। फिर हमने उसमें पढ़ा था टाइप्स ऑफ नेटवर्क, दैट इज लैन मैन एंड वैन, और लास्ट हमने पढ़ा था उसमें सम इम्पॉर्टेंट डिवाइस फॉर मेकिंग कंप्यूटर नेटवर्क। और आज हमने क्या पढ़ा है, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन अ नेटवर्क, या इसका सबसे बेस्ट मतलब इसका नाम है ट्रांसमिशन मीडिया और कम्युनिकेशन मीडिया। आगे पढ़ोगे आप इसी नाम से पढ़ोगे, तो इसका नाम उसको बोलते हैं क्या है, वायर्ड मीडिया है, वायरलेस मीडिया, वही आपके बुक में दिया हुआ है, वायर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। कोएक्सियल केबल, इट इज मोस्टली यूज्ड इन केबल टीवी। केबल टीवी का भी तो लाइन ही तो बना हुआ है वो,
एक ऑपरेटर है केबल ऑपरेटर, उसने बहुत से कस्टमर्स बना रखे हैं, सबको वो फैसिलिटी दे रहा है केबल के थ्रू, बट वो लाइन तो ही बन रही है, एक लोकल एरिया ही तो है वो, ठीक है। तो उसमें हमने बताया आपको 2 टाइप ऑफ केबल। वैसे ये आउटडेटेड केबल है, ये कंप्यूटर नेटवर्क बनाने में यूज नहीं होती है, बट इसमें जो यूज होती है तो बताए थे हमने आपको, वो होती है आपकी बेस बैंड, ठीक है। मैंने लगा बेस बैंड कोएक्सियल केबल इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाइल ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल इज यूज्ड इन केबल टीवी, ओके। नेक्स्ट ईथरनेट केबल, दिस इज द cable that is most widely used cable for making LAN कंप्यूटर नेटवर्क, ओके। लोकल एरिया में ये यूज होती है। इसकी स्पीड जो है, इसकी बैंडविड्थ बताया अभी, ट्रांसफर ऑफ डेटा उसकी इससे ज्यादा होती है कोएक्सियल केबल से। नेक्स्ट फाइबर ऑप्टिक केबल, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग LAN एंड MAN, एंड इसका डिसएडवांटेज क्या बताया, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव केबल, और इसमें इसकी स्पीड सबसे फास्ट है बिकॉज इट ट्रांसमिट द डेटा इन लाइट फॉर्म, और लाइट फॉर्म में जो अंदर ग्लास के थ्रू जाता है तो जाता है जिगजैग फॉर्म में ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी होगी फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, इसमें हमने कुछ वेव्स पढ़े, जैसे इंफ्रारेड वेव, इट इज मोस्टली यूज्ड इन रिमोटिंग डिवाइस, इट कैन ट्रेवल ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन नेवर बी डाइवर्ट, एंड इट कैन आल्सो कैन नॉट क्रॉस द वॉल, ओके। Next, Bluetooth, it is used for exchanging the data over a short distance, approximately 10 meter. But इसमें कंडीशन क्या है, वही डिवाइसेस इसका यूज कर सकती हैं जिनमें की इंस्टॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वायरलेस लैंस, इसका एग्जांपल हमने बताया आपको वाईफाई, ठीक है। मीन्स यू हैव कनेक्टेड कंप्यूटर्स थ्रू रेडियो वेव फॉर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, और इसकी रेंज जो होती है वो होती है 30 मीटर तक। ब्लूटूथ की कितनी थी, 10 मीटर, और उसकी होती है 30 मीटर। नेक्स्ट वायरलेस मैन्स, यू कैन कनेक्ट मेनी वायरलेस लैन्स एंड फॉर्म अ वायरलेस मैन्स, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 50 किलोमीटर। इसमें जो वर्क करता है वो होता है वाई मैक्स, फुल फॉर्म बताया इसका हमने आपको, वायरलेस इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। माइक्रोवेव यूज हो रही है, अब यहाँ पे बात आई है माइक्रोवेव, बता दें माइक्रोवेव जनरेट कहाँ होती है। देखो माइक्रोवेव जनरेट होती है सैटेलाइट में, यहाँ से जो सिग्नल भेजा जाता है वो होता है रेडियो वेव फॉर्म में। जैसे आपने कॉल की या आप मैच देखते हो, टीवी लाइव आता है या न्यूज देखते हो लाइव आती है, तो यहाँ से जो एंटीना से सिग्नल भेजते हैं वो होता है रेडियो वेव। वहाँ सैटेलाइट में माइक्रोवेव जनरेट होती है, माइक्रोवेव आकर के जितने भी केबल ऑपरेटर्स हैं या आपने अपना अलग डिश टीवी लगा रखा है, तो उन एंटीनास पर वो स्कैटर्ड होती है, बिखर जाती है, वो माइक्रोवेव होती है, ठीक है। उसी माइक्रोवेव के बाद वहां से आपके पास किस फॉर्म में आ रहा है, वो केबल के थ्रू आता है, नहीं आता, कोई केबल होता है केबल टीवी में यूज होती है, फिर वहां से वो केबल हो गया, ऐसे होती है प्रोसेसिंग। तो ये आपका वायरलेस में। लास्ट वायरलेस वायर्स, जितने भी वायरलेस लैंस है, वायरलेस मैन्स है, इन सबको मिला करके क्या बना दिया गया, वायरलेस वैन्स। जैसे किसी सिटी में एक ऑफिस है और उसके छोटी छोटी ब्रांचेस उस अलग अलग प्लेसेस पे हैं, तो वो सारे लोग इसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, वायरलेस वैन्स के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट। फर्स्ट, लॉगिंग ऑन टू अ नेटवर्क। You can login on to a network by entering your login ID and password. Then within shared resources, you can share your resources. जो भी शेयर रिसोर्सेज हैं उनको आप देख सकते हो नेटवर्क आइकन पर क्लिक करके। नेक्स्ट, एक्सेसिंग अ फाइल फ्रॉम अ शेयर ड्राइव। आप कोई भी फाइल कैसे एक्सेस कर सकते हो नेटवर्किंग में, उसके लिए बहुत ईजी है, आप विंडो एक्सप्लोरर पे जाओ, देन नेटवर्क आइकन पे क्लिक करना है आपको और शेयर ड्राइव पे जाना है और आपको फाइल कॉपी कर लेनी है। एक्सेस करने के लिए आप फाइल कॉपी ही करोगे, ठीक है। अभी भी कोई डाउट होगा देन उसको पूछ सकते हो। आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, ओके, थैंक यू।